दोस्तों, एक ऐसा मामला सामने आया था जो सभी की रूह कँपा देने वाला होता है। दरअसल यहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी शादी होनी होती है और आज ही के दिन उसकी बारात आनी होती है। लेकिन रात के समय जैसे ही उसका बारात आने वाला होता है, उससे ठीक कुछ घंटे पहले यानी कि रात के लगभग 8 बजे वो अपने ही प्रेमी के साथ अपने ही कमरे में शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी अचानक से उसका पिता यह सब कुछ देख लेता है और उसके बाद जो घटना घटती है उसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। यकीन मानिए, इस भयावह कहानी को सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और एक पिता के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, इस सारी कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगेगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले की है। उसी के अंतर्गत जैथरा थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़िया सुहागपुर एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अशोक होता है और उसकी उम्र की बात की जाए तो लगभग 50 से 60 साल के आसपास हो चुका था और वो दिल्ली में रहकर ट्रक चलाने का काम करते थे। उनकी 5 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। उनकी 4 बेटियों 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और उसकी चौथी बेटी होती है जिनका नाम शिवानी होता है और उनकी उम्र महज 20 वर्ष होती है। लेकिन शिवानी जो थी वो एक लड़के से प्यार करती थी जिस लड़के का नाम दीपक होता है और दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि 2 बार एक दूसरे के साथ भाग भी जाते हैं और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। लेकिन उन दोनों की शादी को उसके माता-पिता नहीं मानते हैं और एक दिन जो अशोक होते हैं वो अपनी बेटी शिवानी की शादी कई सारे जगह पर तय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी जगह उसके प्रेम की कहानी सुनकर लोग रिश्ता तोड़ दिया करते थे और आखिरकार एक दिन एक ऐसा रिश्ता मिलता है जहाँ पर शिवानी की शादी तय कर दी जाती है। दिन सोमवार का होता है, उस दिन बारात आनी होती है। बारात आने से लगभग कुछ घंटे पहले यानी कि रात 8 बजे के आसपास जब वो दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में बैठी हुई होती है, तभी उसका प्रेमी दीपक उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच जाता है और जब दोनों पति-पत्नी यानी कि वो प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के साथ उस कमरे में मिलते हैं, तो दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। वो भी बिना कपड़ों के और तभी अचानक से उस लड़की का पिता जो अशोक होते हैं, वो उस घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। जिसके बाद पिता आग बबूला हो जाते हैं और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपना आपा खो बैठते हैं और अपने ही घर में उस बेटी शिवानी और उसके प्रेमी दीपक की बहुत ही बुरी तरीके से ईंट और खुरपी से उसका सर कुचलकर, उसका गला काटकर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने की साजिश रचते हैं। लेकिन तभी अचानक से किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस वाले फौरन ही उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और उसके पिता जो अशोक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आश्चर्य और हैरानी की बात थी, जहां पर शादी जैसे बड़े फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, जहां दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेने थे, वहां पर एक ऐसा कांड हो गया जो सभी लोगों को हैरान कर दिया और यह घटना जब गांव में लोगों के द्वारा जानकारी हुई तो सारे गांव में मातम पसर गया। उस लड़की शिवानी और उसके प्रेमी दीपक की लाश को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जब इस मामले में से उसके पिता अशोक से पूछताछ की जाती है, तब वो कहता है कि मेरी बेटी मेरी इज्जत को सारे गांव में उछाल रही थी। मैंने उसके रिश्ते कई जगह पर किए थे, लेकिन उसकी प्रेम कहानी की घटना सुनकर कई बार लोगों ने उसके साथ रिश्ता करने से ही मना कर दिया और इस बार जब मैंने अपनी बेटी की शादी किसी तरीके से उसकी तय की, तब वो मेरी इज्जत को ही उछाल दिया। अपने ही प्रेमी को घर में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, जो देखकर मुझे बिल्कुल ही
बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपना आपा खो दिया। मुझे अपनी इज्जत, मान मर्यादा और गांव समाज में प्रतिष्ठा प्यारी थी। इसीलिए मैंने उस लड़की को और उस लड़के दोनों का कत्ल कर दिया। बाकी मुझे इस बातों से कोई भी पछतावा नहीं है कि मैंने अपनी बेटी की जान ले ली और उस लड़के का कत्ल कर दिया। कहीं न कहीं दोस्तों, आजकल प्रेम भरी इस कहानी में कई लोगों की जान जाती रहती है, इसके बावजूद भी लोग नहीं संभल रहे हैं। इस अजीबो-गरीब घटना में ऐसा ऑनर किलिंग जैसा मामला देखने को मिला, जो एक पिता अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा और अपने सम्मान के लिए अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब और इस अजीब घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। क्या एक पिता ने जो किया अपनी बेटी का कत्ल करके, क्या वो सही था? या एक बेटी जो अपने पिता की इज्जत उछालकर अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने जा रही थी, क्या वो सही था? या फिर उस दूल्हे की क्या गलती थी जो बारात लेकर उस दुल्हन के घर पहुँचने वाला था? अगर वो नहीं चाहती तो साफ इनकार कर देती, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलती उसके पिता का भी था। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।